दोस्तों आप सब, मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। अब हम लोग को पढ़ना है। पिछले वीडियो तक हमने मैपिंग टेक्निक बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ लिया है, पूरा इसका अप्रोच समझ में आ गया, प्रैक्टिस प्रॉब्लम ढेर सारे सॉल्व किए, गेट एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो भी लगा लिए हैं। ठीक है भाई, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ठीक है, रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम पढ़ना है हम लोग को। देखिए यहाँ पे क्या कंसेप्ट है। देखिए आप एकदम ऑब्वियस सी बात है कि अपना कैश मेमोरी क्या होता है, छोटा होता है भैया। अगर वो फुल हो जाएगा तो अपने को क्या करना होगा, वहां पे जो भी रिक्वेस्ट आएगा रिप्लेसमेंट करना होगा। अगर वो मेमोरी जो है तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, मेन मेमोरी के ब्लॉक कैश मेमोरी में ट्रांसफर मारते हैं। अब भैया कैश मेमोरी का साइज क्या होता है, छोटा होता है, वो फुल हो जाएगा थोड़ी देर में, तो अपने को क्या करना होगा, नए ब्लॉक फिर से अगर रिक्वेस्ट मारेंगे तो अपन क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट मारेंगे। तो वही काम करना है भाई। जब कैश मेमोरी मेरा फुल हो जाएगा तो अपने वो रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम लगेगा टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग कैश ब्लॉक विद न्यू ब्लॉक। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। यही तो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में भी करते थे। जब हम लोग प्रोसेस आती थी, नई प्रोसेस आती थी, तो रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के थ्रू नई प्रोसेस को अपन सीपीयू टाइम वगैरह दे देते थे। ठीक है, वहां पे अपन वो सब पढ़े थे, आप चाहो तो जाके देख सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट में, बहुत ही शानदार बताया हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे भी उनमें से दो एल्गोरिदम हम लोग को पढ़ना है, एक है फीफो और दूसरा है एलआरयू। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और दूसरा एलआरयू मतलब लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको सीधा एक क्वेश्चन से समझते हैं, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंसिडर 4 ब्लॉक इनिशियली एम्प्टी। ठीक है, यहाँ पे अपना 4 कैश ब्लॉक है, इसका मतलब कुछ इस तरीके का अपना आइडिया है। कैश ब्लॉक अपने पास 4 है। ठीक है, तो मैं ऐसा बना लेता हूँ, 1 2 3 4। आई गेस इट इज विजिबल, यस, हाँ ठीक है। तो अपने पास 4 कैश ब्लॉक है। ठीक है, ये मेरे रिक्वेस्ट आ रहे हैं 4 5 7। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख लेता हूँ, 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है भैया, फिर 7 आ रहा है, फिर 12 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 13, फिर 4, फिर 5, फिर 7। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहला आइडेंटिफाइड द हिट रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे हिट रेशियो, देखो बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले अपने फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे क्वेश्चन में, फीफो का यूज करना है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अपने को क्या करना है, जैसा अपन ऑपरेटिंग सिस्टम में करते थे बिल्कुल वही आइडिया। देखो सबसे पहले 4 आया है, मिस हो जाएगा, ये अंदर आया। ठीक है, 5 आया, मिस हो जाएगा, ये अंदर आया। ठीक है, 7 भी मेरा मिस हो गया, तो ये भी 7 अपना अंदर आया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। फिर 12 आया अपना, 12 भी क्या होगा, मिस हो जाएगा। ठीक है, नहीं है ये, तो ये भी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपको आइडिया समझ में, बहुत बढ़िया। उसके बाद 4 आया फिर से, तो 4 आया, इसका मतलब 4 है क्या यहाँ पे, हाँ है, तो ये क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये हिट है। ठीक है, ये हिट हो गया हम लोग का। उसके बाद 5 आ रहा है, 5 भी है अपने पास, तो ये भी क्या हो गया, हिट हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर कौन आ रहा है, 13 आ रहा है, 13 यहाँ पे नहीं है, क्या होगा, मिस होगा, तो ये हो जाएगा मिस अपना। ठीक है, 13 कहाँ पे रिप्लेस करेगा, किसको रिप्लेस करेगा भैया, आपने को क्या करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कौन पहले आया था भैया, कौन ये आया था पहले, तो ये इसकी जगह कौन आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये मिस हुआ है, ठीक है, ये मिस है, ये एम मैं ऐसा बनाता हूँ। ठीक है, आप समझ जाओगे। ये बस अभी तक के 2 हिट हुए हम लोग के, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, बहुत बढ़िया। 4 है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, मिस होगा, ये मिस हो गया, तो किसको रिप्लेस करेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिर कौन आया हम लोग का, ये बाहर जाएगा क्योंकि ये पहले से आके बैठा हुआ है, तो ये इसकी जगह पे आ जाएगा 4। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। फिर कौन आ रहा है भैया अपना, फिर से 5 आ रहा है, तो फिर से क्या होगा, मिस होगा क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है, तो कौन रिप्लेस होगा इस बार ये रिप्लेस होगा, ये आ गया 5 यहाँ पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। और फिर आएगा हम लोग का 7 क्या होगा, मिस हो जाएगा, यहाँ पे नहीं है, तो कौन रिप्लेस होगा, ये होगा, ये आ गया। ठीक है, आप समझ गए आइडिया, बहुत बढ़िया। तो अपने को क्या निकालना था भैया, हिट रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे हिट रेशियो भैया, बहुत सिंपल। हिट रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने हिट है, 1 2 हिट है, और टोटल रेफरेंस कितने हैं मेरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 है, तो ये क्या हो जाएगा, हिट रेशियो 0.2 का। अगर मिस रेशियो बोलता अपने को, मिस रेशियो कितना हो जाता, तो कैसे निकालते हैं हम लोग, 1 माइनस हिट रेशियो, या फिर डायरेक्टली आप देख सकते हो यहाँ पे कितने मिस हुए होंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे 8 मिस हुए हैं, अगर 2 हिट हो गए हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.2 विल बी 0.8। अगर ये ऐसा बोले तो ऐसा निकाल देना, परसेंट में बोला तो परसेंट इंटू 100 कर देना। ठीक है, आइडिया समझ गए होगे आप। तो ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। दूसरा पार्ट बोल रहा है कि भैया इस बार एलआरयू से करना, तो कैसे करेंगे एलआरयू से, ये अब देखते हैं। तो फिर से वही चीज़ देखो, फिर से वही आइडिया वही है। यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, मेमोरी रेफरेंस क्या क्या है हम लोग का, 4 5 7 12, फिर 4, फिर आ रहा है 5, फिर आ रहा है 13, फिर आ रहा है 4, फिर आ रहा है 5, फिर आ रहा है 7। ठीक है, इस बार एलआरयू खेलना है अपने को। ठीक है, फिर से 4 ब्लॉक का यहाँ पे कैश बना लो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, अब एलआरयू खेलना है। ये क्या होगा, सबसे पहले ये होगा मिस। ठीक है, ये आ गया 4, ये 5 मिस, ये आ गया अंदर। ठीक है, मिस, ये भी मिस, तो ये भी आ जाएगा अंदर। ठीक है, ये भी मिस हो जाएगा, ये भी आ जाएगा अंदर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ये 4 क्या होगा, अब हिट हो जाएगा। ठीक है,
ये हिट हो गया, ये यहाँ पे प्रेजेंट है, ये क्या है फिर से हिट हो जाएगा, ये भी यहाँ पे प्रेजेंट है। अब 13 ये हो जाएगा मिस। अब किसकी जगह पे रिप्लेस करेगा, तो इस बार आइडिया ये है लीस्ट रिसेंटली यूज। लीस्ट रिसेंटली यूज का आइडिया क्या होता है भाई, ये यहाँ से देखो लेफ्ट साइड में सबसे ज्यादा दूर कौन है, ये 4 5 7 12 में से ये 13 से अपने को देखना है इधर लेफ्ट साइड में सबसे ज्यादा दूर कौन है, बैकवर्ड डिस्टेंस देखना है। तो भैया 4 कहाँ पे, यहाँ पे, 5 कहाँ पे, यहाँ पे, 7 कहाँ पे, यहाँ पे, 12 कहाँ पे, यहाँ पे, सबसे ज्यादा दूर कौन है लेफ्ट साइड में, भैया 7 है, तो 7 रिप्लेस होगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। आपको आइडिया समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब आएगा 4 देखो हिट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये हिट हो गया। फिर 5 भी यहाँ पे देखो हिट हो गया, ठीक है। फिर 7 आ रहा है, 7 फिर से यहाँ पे क्या होगा मिस होगा, तो मिस होगा तो कहाँ रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे फिर से देखो 4 5 13 और 12 सबसे ज्यादा दूर कौन है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो 4 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 13 यहाँ पे है और 12 सबसे ज्यादा दूर पे है, तो इस जगह पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। हिट रेशियो अगर मेरे से पूछा तो कैसे निकलेगा, हिट रेशियो इज इक्वल टू कितना हिट हुआ है भैया, 1 हिट 2 हिट और ये 3 हिट और ये 4 हिट, तो ये हो जाएगा 0.4, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर अगर मिस रेशियो पूछता तो कितना हो जाता, 1 से माइनस कर दो या फिर गिन के लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, सीधे मैं 1 से माइनस कर देता हूं तो ये हो जाएगा 0.6। भाई बहुत बढ़िया, शानदार, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये अगली बार बोल रहा है कि डायरेक्ट मैपिंग का यूज करना है। ये फिर से मैं सेम मेमोरी रेफरेंस यहाँ पे लिख देता हूँ 4 5 7। ये असलियत में ब्लॉक का रेफरेंस है ना, ये जो मेन मेमोरी का ब्लॉक मेरा ट्रांसफर हो रहा है कैश मेमोरी में, उसका ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है। ये आप समझ रहे हो ना, ये यहाँ पे एक बार फिर से देख लो, ये यहाँ पे क्या लिया है, मेन मेमोरी ब्लॉक का रेफरेंस दे के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 4 है, फिर 5 है, फिर 13 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 7 है। डायरेक्ट मैपिंग का यूज करना है इस बार। डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता है भाई, कुछ नहीं होता। सबसे पहले यहाँ पे फिर से एक तो 4 तो डब्बा वाला कैश मेमोरी बना लो, 1 2 3 4, ये बन गया हम लोग का कैश मेमोरी, ठीक है। के मॉड एन इज इक्वल टू आई होता है, कहाँ पे अपने को डालना है ये अपने को ऐसे ही पता चलता है। एन क्या होता है, जितने भी कैश लाइन है, कितने कैश लाइन है, 1 2 3 4, तो ये क्या करना है अपने को, के मॉड 4 इज इक्वल टू आई, मतलब सब में यहाँ पे मॉड 4 लगा देना है, तो अपने को पता चल जाएगा। तो यहीं पे लगा के देख लेते हैं। 4 को अगर मैं मॉड करूंगा, 4 मॉड 4 इज व्हाट 0, तो ये आएगा तो 0 वाले ब्लॉक में आएगा, इसको नंबर दे देते हैं 0 1 2 3, ठीक है। आएगा तो 0 वाले ब्लॉक में आएगा, आएगा तो 1 वाले ब्लॉक में आएगा। मॉड ले रहा हूँ भाई, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मॉड ले रहा हूँ। ये आएगा तो 3rd वाले ब्लॉक में आएगा, मॉड ले रहा हूँ बस और कुछ नहीं। ये आएगा तो 0 वाले ब्लॉक में आएगा, ये आएगा तो 0 वाले ब्लॉक में आएगा, ये कहाँ आएगा 1 वाले ब्लॉक में आएगा, ये कहाँ आएगा 1 वाले ब्लॉक में आएगा, ये कहाँ आएगा 0 वाले ब्लॉक में आएगा, ये कहाँ आएगा 1 वाले ब्लॉक पे आएगा, ये कहाँ आएगा 3rd वाले ब्लॉक पे आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक एक करके अपन चलते हैं। ये होगा मिस हुआ, अंदर आया। ये होगा कहाँ पे, फिर से मिस होगा, कहाँ आएगा 1 पे आएगा, ये आ गया, ठीक है। ये भी क्या होगा, मिस होगा। ये कहाँ पे जाएगा, 3rd पे जाएगा। फिर ये भी क्या होगा हम लोग का, मिस होने वाला है क्योंकि ये नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे मिस होगा, तो इस बार ये 0 पे जाएगा, लेकिन 0 पे पहले से बैठा है, तो ये क्या होगा, रिप्लेस करेगा इसको, ठीक है। आपको आइडिया समझ में आया, ये इसको रिप्लेस मार देगा। ये 12 यहाँ पे आ गया, ये आएगा तो फिर से कहाँ आएगा 0 पे। ये क्या होगा, पहले मिस होगा क्योंकि ये यहाँ पे नहीं है, तो मिस होगा तो ये कहाँ पे आएगा, फिर से 0 पे आएगा, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये मिस हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर ये 5 है क्या, हाँ भाई है, तो ये हो गया हिट, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। 13 क्या होगा, मिस होगा, कहाँ पे आएगा 1 पे आएगा, ये सॉरी 1 पे आएगा, ये आएगा यहाँ पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये आएगा कहाँ पे, 0 पे। अच्छा पहले से ही है, इसका मतलब ये हिट हो जाएगा, ठीक है भाई। 5 क्या होगा, मिस होगा, कहाँ पे आएगा 1 पे आएगा, तो ये आएगा यहाँ पे 5, ठीक है, बहुत बढ़िया। 7 कहाँ पे आएगा भैया, यहाँ पहले से ही है, तो ये क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हिट रेशियो अगर मैं लिखूँ तो हिट रेशियो कितना हो जाएगा, हिट रेशियो विल बी वॉट, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो ये हो जाएगा 0.3 मेरा हिट रेशियो हो गया। और मिस रेशियो अगर मैं आपसे पूछूँ तो क्या हो जाएगा, 1 से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 0.7 हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ गए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, 2 वे सैम विद LRU। अगला है हम लोग का 2 वे सैम का, इस बार यूज करना है ऊपर से LRU के साथ, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, तो फिर से यहाँ पे मेमोरी रेफरेंस लिख दिया हूँ और यहाँ पे कैश लाइंस बना दिया हूँ, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्योंकि हम लोग 2 वे सैम का यूज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सेट निकाल लो भाई। पहले नंबर ऑफ सेट कितने होंगे, ये होगा n/p, ठीक है। n कितना है, 4 कैश लाइन है, 2 वे सेट एसोसिएटिव दिया है, तो ये कट गया, ये हो गया 2, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और ये अपन 2 सेट यहाँ पे है, तो एक सेट ये 0 और एक सेट 1। और यहाँ पे अपन कौन से फंक्शन को यूज करते हैं, के मॉड s इज इक्वल टू आई। एस कितना है अपना 2 है, तो के मॉड 2 इज इक्वल टू आई। ये क्या हम लोग को बताएगा, ये अपने को बताएगा कि कौन से वाले सेट में ये जाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक एक करके चलते हैं। तो ये 4 ऊपर मैं लिख देता हूँ कि जाएंगे तो कौन से सेट में जाएगा। 4 कहाँ पे जाएगा, जाएगा तो सेट नंबर 0 पे जाएगा, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, सेट नंबर 1 पे जाएगा। ये कहाँ जाएगा, सेट नंबर 1 पे जाएगा। ये कहाँ जाएगा, सेट नंबर 0 पे। ये कहाँ जाएगा, 0 पे। ये कहाँ जाएगा, 1 पे। ये मैं मॉड ले रहा हूँ ना बस, और कुछ नहीं, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, 1 पे। ये कहाँ जाएगा, 0 पे। ये कहाँ जाएगा, 1 पे। और ये भी कहाँ जाएगा, 1 पे आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया।
ये मिस होगा, ठीक है, ये मिस हुआ तो 4 कहाँ जाएगा, 0 वाले पे चले जाएगा, ठीक है भाई चला गया। उसके बाद 5 कहाँ जाएगा, 1 पे जाएगा, 1 पे बोल रहा है 1 वाले सेट पे, तो ये खाली है तो पहले यहाँ पे जाएगा, ठीक है, ये 5 चला गया यहाँ पे, मिस हो गया ये। फिर 7 आ रहा है, मिस होगा ये भी, ये कहाँ जाएगा, 1 पे जाएगा, 1 अभी भी खाली है एक ठो, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है भाई बहुत बढ़िया। फिर 12 आएगा, 0 पे आएगा, तो ये भी क्या होगा, मिस होगा, तो ये आ गया यहाँ पे, ठीक है भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर 4 आ रहा है, ये भी बोलता है भैया पहले देखेंगे तो यहाँ पे तो प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। फिर 5 आएगा, 5 जाएगा तो 1 पे जाएगा, ये भी प्रेजेंट है तो हिट हो जाएगा। फिर 13 आ रहा है, बोलता है 1 पे जाऊंगा मैं, तो 1 पे देखा तो अब 5 पे जाए कि 7 पे जाए, ये दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पे आपको दिया होगा क्वेश्चन में, आपको क्या यूज करना है, LRU यूज करना है। तो 13 से देख लो यहाँ पे सबसे ज्यादा दूरी पे कौन है, क्या 5 दूरी पे है, क्या 7 दूरी पे है, इन दोनों को ही देखना है बस, और किसी को नहीं। 5 यहीं पे है, 7 यहाँ पे, तो 7 को रिप्लेस करके यहाँ पे आ जाएगा 13, ठीक है भाई बहुत बढ़िया। ये क्या हो गया, अपना मिस हो गया था। फिर ये 4 आया, ये बोलता है मेरे को 0 पे जाना है, 0 पे तो पहले से ही बैठा हुआ है, इसका मतलब ये क्या होगा, हिट होगा, बहुत बढ़िया। फिर 5 यहाँ पहले से ही बैठा है, हिट होगा। 7 यहाँ पे नहीं है तो मिस होगा, कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। अब फिर से देखेगा 5 और 13 में दूर कौन है, 5 यहीं पे, 13 यहाँ पे, 7 आ जाएगा यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ हिट कितने हो गए, हिट रेशियो कितना होगा बताओ, हिट रेशियो कितना होगा, हिट रेशियो 1 2 3 और 4, तो इसका मतलब 4 अपॉन पूरा टोटल कितना है, 10 है, तो 4/10 इज व्हाट, 0.4 हो जाएगा। और मिस रेशियो अगर लिखोगे तो 0.6 होगा, आप समझ गए हुए, ठीक है। अगला लास्ट देख लेते हैं, एसोसिएटिव विद LRU। एसोसिएटिव का यूज करना है LRU के साथ। तो देखिए एसोसिएटिव का ऐसा है, कोई मैपिंग फंक्शन यूज करते नहीं अपन, ठीक है, और LRU के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। जो आंसर हम लोग का LRU के केस में आया, जो सेकंड पार्ट में आया आंसर, बिल्कुल वही आंसर इसका भी होगा, तो अपने को इसको करने की जरूरत नहीं है। आपको आइडिया समझ में आया, ठीक है। ये अपना यहाँ पे अपन देख लिए। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिस, ठीक है, एकदम सिंपल है, एकदम इजी है, जल्दी से इसको समझ लेते हैं, इसको रफा दफा करते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगले वीडियो से अपन क्वेश्चन लगाएंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे पास, अपन एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे। उसके बाद फिर अपन गेट एग्जाम के क्वेश्चन लगाएंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आए हैं, एक एक वीडियो लूंगा एक एक क्वेश्चन का, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ मिस देखना है अपने यहाँ पे। टाइप्स ऑफ मिस कितने, 3 टाइप के मिस होते हैं। एक है हम लोग का कंपलसरी मिस, ठीक है, इसको फर्स्ट रेफरेंस मिस भी बोलते हैं, कोल्ड स्टार्ट मिस भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कन्फ्लिक्ट मिस या फिर कोलिजन भी बोलते हैं इसको, इन्फरेंस भी बोलते हैं। और तीसरा होता है कैपेसिटी मिस। क्या होता है ये सब, तो देखो बहुत सिंपल है। मिस मतलब तो अपने को पता है, मिस मतलब क्या, मेमोरी में नहीं है, इसका मतलब मेमोरी में नहीं है, इसका मतलब उसको डालना होगा, ठीक है। हिट मतलब मेमोरी में है, वो मिल गया मेरे को, ये होता है मिस ऑलरेडी, ये अपने को पता है। तो ये जो मिस है कितने टाइप्स का होता है ये अपन देख रहे हैं। तो पहला जो टाइप है वो है कंपलसरी मिस, बहुत सिंपल है। देखो दिस मिस विल अकर व्हेन द वेरी फर्स्ट रेफरेंस टू द कैश मेमोरी इज अ मिस, दैट इज कैश इज इनिशियली एम्प्टी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब एकदम सिंपल है। देखो सबसे पहले मेरा कैश मेमोरी इनिशियली क्या होगा, खाली होगा। ये मेरे ब्लॉक के रेफरेंसेस आ रहे हैं, ये मेरे को ब्लॉक इसमें डालना है, ठीक है। मिस यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 रिक्वेस्ट आ रही है, और यहाँ पे ब्लॉक कितने हैं, 4 ही ब्लॉक हैं, तो यहाँ पे मिस तो होने वाला है। तो देखो यहाँ पे B0 सबसे पहले आया, ये मिस हुआ। तो ये जो पहली बार जब आएगा ना, पहली बार आएगा, जब ये पहली बार आने वाला है इस मेमोरी में, तो मैं बोलूंगा ये क्या है, कंपलसरी मिस, ठीक है। आपको आइडिया समझ में आया, ठीक है। जैसे पहली बार कोई एक स्टूडेंट आता है कोई क्लास में, ठीक है, वो एकदम अनजान रहता है, तो ये जो मिस होंगे, अनजान वाले मिस जो मिस होंगे ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, कंपलसरी मिस बोलेंगे, ठीक है। कंपलसरी वो एकदम क्या होगा, थोड़ा डरेगा, टीचर से ही बात नहीं करेगा, चुपचाप बैठा रहेगा, बिल्कुल वही है। तो B0 आया, ये मिस होगा, तो इस मिस को मैं बोलूंगा कंपलसरी मिस, ठीक है। ये भी क्या होगा, कंपलसरी मिस होगा, पहली बार आ रहा है ये, ठीक है। ये जा रहा है, पहली बार आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट मैपिंग, आप सोच सकते हो डायरेक्ट मैपिंग का यूज किया हूँ। 0 का मॉड लूंगा 0 के साथ तो 0 आएगा, 1 का मॉड लूंगा 1 आएगा, 2 का मॉड लूंगा 2 आएगा, 3 का मॉड लूंगा 3 आएगा, 4 का मॉड लूंगा फिर से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे फिर से मिस हुआ, तो ये नहीं है तो ये यहाँ चला जाएगा, कंपलसरी मिस, CM से इसको डिनोट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये क्या है 2, फिर से नहीं आया है तो कंपलसरी मिस, ये भी नहीं आया है कंपलसरी मिस। अब देखो B4, क्या B4 पहले आया, क्या नहीं आया, तो ये भी जो मिस होगा ये क्या होगा, कंपलसरी मिस। आपको आइडिया समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप देखते हैं। अगला देखते हैं कन्फ्लिक्ट मिस, कोलिजन या फिर इन्फरेंस। क्या होता है कन्फ्लिक्ट मिस, देखो बहुत सिंपल, बहुत लोगों को कन्फ्लिक्ट मिस और कैपेसिटी मिस में कंफ्यूजन हो जाता है ना, तो एकदम सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ, एक बार में आपको चीजें समझ में आ जाएगी। देखो एकदम सिंपल वे में यहाँ पे मैं लिखा हूँ, सीधा आपको आइडिया बता रहा हूँ। ये मेरे कैश ब्लॉक है, ठीक है, और ये मेरी रिक्वेस्ट है, B0 आ रहा है, फिर B4 आ रहा है, फिर B0 आ रहा है, B4 आ रहा है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे मॉड लूंगा, डायरेक्ट मैपिंग अगर मैं यूज करूँ, तो यहाँ पे देखो 4 कैश लाइन है, इसका मतलब 0 mod 4 करूंगा, 0 mod 4 इज 0। यहाँ पे क्या करूंगा, 4 mod 4 करूंगा
करूंगा 0 आएगा, 0 mod 4 करूंगा 0 आएगा, 4 mod 4 करूंगा 0 आएगा। ठीक है, आपको आइडिया समझ में आया? तो अब देखो ये B0 सबसे पहले आया, यहाँ पे आया, ये 0 वाले ब्लॉक में जाएगा, B0 आ गया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, ये मिस हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद फिर B4 आ रहा है, B4 भी बोलता है कि भैया मैं आऊंगा, ये पहली बार आया, ये कौन सा मिस है? कंपलसरी मिस। ठीक है, फिर B4 आ रहा है, ये भी पहली बार आ रहा है। ठीक है, आएगा कहां पे आएगा? 0 पे आएगा, तो ये इसकी जगह ये रिप्लेस मार दिया, ये आ गया B4। ये भी पहली बार आया, इसलिए क्या होगा? ये कंपलसरी मिस होगा। ठीक है, अब फिर से कौन आ रहा है? B0। भैया B0 तो पहले आ चुका था, B0 आया है तो यहाँ पे इस बार कहां जाएगा? ये यहाँ पे जाएगा, ये आया था, तो इस बार अपन इसको कंपलसरी ना बोल के क्या बोलेंगे? कॉन्फ्लिक्ट मिस बोलेंगे। ठीक है, इस बार क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट मिस होगा। ठीक है, आपको आइडिया समझ में आया? बिल्कुल यही आइडिया होता है कैपेसिटी का भी, बस थोड़ा सा फर्क है दोनों में। क्या फर्क है? यहाँ पे देखो कैश मेमोरी खाली है तो भी लोग मरे जा रहे हैं ये वाली बेंच में बैठने के लिए, पता नहीं क्यों बैठ रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आइडिया समझ में आया होगा। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट मिस है। फिर आया B4, भैया पहले आ चुका है, ये आएगा तो यहीं पे आएगा, तो ये B4, ये कॉन्फ्लिक्ट मिस है, पहले भी आपको इसका आइडिया में बताया था। ठीक है, ये B4 है। फिर B0 आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट मिस, ये भी क्या है? कॉन्फ्लिक्ट मिस। ठीक है, आपको आइडिया समझ में आया? मेमोरी खाली होना चाहिए और दूसरी बार रिक्वेस्ट हो रहा हो, ये याद रखना है आपको कॉन्फ्लिक्ट मिस में, और कुछ नहीं है। अब लास्ट देख लेते हैं कैपेसिटी मिस क्या होता है, इसमें आके डिफरेंस क्या होता है। देखो कैपेसिटी मिस में क्या है, देखो B0 सबसे पहले आ रहा है, B0 यहाँ पे आके बैठ गया। ठीक है, वही आइडिया है फिर से, तो ये पहली बार आया तो कंपलसरी मिस। B1 पहली बार आ रहा है तो कहां पे आएगा? यहाँ पे आएगा, तो ये भी क्या है? कंपलसरी मिस है। फिर आ रहा है कौन? B2 कहां आएगा? यहाँ पे आएगा, ये भी क्या है? कंपलसरी मिस है। ठीक है, फिर आ रहा है B3 कहां आएगा? यहाँ पे आएगा, ये भी क्या है? कंपलसरी मिस है, ये आ गया कंपलसरी मिस। फिर B4 कहां पे आएगा भैया? 0 वाले पे आएगा। ठीक है, तो ये 0 इस तरीके से ये रिप्लेस कर गया, ये क्या है? पहली बार आया है इसलिए भी क्या है? कंपलसरी मिस है। ठीक है, उसके बाद फिर से आ रहा है यहाँ पे B0, भैया B0 तो पहले आ चुका था, B0 पहले आ चुका था, तो इसको मैं कॉन्फ्लिक्ट बोल दूं क्या? नहीं, इस बार मैं कॉन्फ्लिक्ट नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? बस फर्क इतना है कि इस बार मेरी मेमोरी क्या है? फुल हो चुकी है। अगर मेमोरी खाली होती और B0 आता तो भैया मैं बोलता उसको कॉन्फ्लिक्ट मिस, लेकिन मेमोरी क्या है? भरी हुई है, उसके बाद फिर यहाँ पे B0 आ रहा है, इसका मतलब क्या? कैपेसिटी मिस है। इस बार आपको आइडिया समझ में आ गया होगा, एक बार में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेमोरी फुल होगी और दूसरी बार रिक्वेस्ट आ रहा होगा। ठीक है, और रिक्वेस्ट जब बड़ा होगा अपने कैश मेमोरी लाइन से तभी अपना मिस होगा, ये वही चीज लिखा है। आपको आइडिया समझ में आया? तो ये मैं आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ मिस के बारे में बता दिया, आप समझ गए होगे, कुछ भी हार्ड नहीं है यहाँ पे। मॉरल ऑफ द स्टोरी आपको एक चीज बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। देखो क्या है कि डायरेक्ट मैपिंग में हमेशा तीनों टाइप के मिस हो सकते हैं, डायरेक्ट में तीनों टाइप के मिस हो सकते हैं, सेट एसोसिएटिव मैपिंग में भी तीनों टाइप के मिस होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एसोसिएटिव के केस में ना कभी भी आपका कॉन्फ्लिक्ट मिस नहीं होने वाला। क्यों नहीं होगा कॉन्फ्लिक्ट मिस? भैया आपको बताया था डायरेक्ट मैपिंग का डिसएडवांटेज ही क्या था कि वहां पे क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट मिस होता है, यही चीज आपको बताया था। कॉन्फ्लिक्ट मिस का मतलब ये बार बार एक ही जगह के लिए मरे जा रहे हैं। ठीक है, आएगा तो यहीं आएगा, ये मेमोरी मेरी खाली भी है तो भी यूज नहीं करे, इसी के लिए तो अपन एसोसिएटिव का यूज किए थे, एसोसिएटिव का अपन यूज किए थे, उसके बाद आपको याद होगा। ठीक है, तो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट मिस नहीं होता है और यहां पे हो सकता है सब कुछ। ठीक है, ये चीज आपको बता दिया। तो इस तरीके से हम लोग टाइप्स ऑफ मिस भी देख लिए। अगले वीडियो मिलूंगा जहां पे अपन प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बहुत ही शानदार कुछ क्वेश्चन है जिससे हमारा बेसिक फ्रेमवर्क तैयार होगा अपने अजीब टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिर अगले लेसन में मिलूंगा जहां पे अपन गेट एग्जाम के एक शानदार और थोड़े दमदार क्वेश्चन लगाएंगे जिससे आपका आइडिया और बेहतर होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।